गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका उत्तम फैमिली ब्लॉग में। तो सुबह के बजे हैं इतने समय 6:20 हैं और मेरा झाड़ू पोछा हो गया है। जो बाहर थोड़ा सा छोटा सा छज्जा है उसमें मैं धुलाई करती हूँ, क्योंकि यहाँ से ट्रक वगैरह है ना, रोड बहुत चलती है और रोड बन रही है तो धूल मिट्टी बहुत होती है। तो मैं डेली यहाँ पे धुलाई करती हूँ। और जो ये रेलिंग वगैरह है मैंने इसको गीले कपड़े से साफ़ कर दिया है। अब मैं वाइपर से पानी अच्छे से घसीट दूंगी। घसीटने के बाद क्या करूँगी कि मोप से पानी साफ़ कर दूंगी, क्योंकि सूखेगा तो है नहीं। और आज मौसम सही नहीं है, कोहरा वगैरह बहुत गिर रहा है। और आप देख सकते हैं कि अभी उजाला नहीं हुआ है और मेरी गली में कोई भी अभी नहीं जगा है। मतलब बाहर काम हम नहीं करते हैं, पहले सब लोग पहले खाना वाना बनाते हैं बच्चों के लिए, इसके बाद वो अपना काम करते हैं। लेकिन मेरा उल्टा है, मुझे दोनों बच्चों को तैयार करना होता है ना, बहुत लेट हो जाता है, तो इसीलिए मैं जल्दी उठती हूँ। यहाँ पे 5 बजे कोई नहीं उठता है मेरे सिवाय सिर्फ। तो यहाँ पे हो गया है वाइपर मेरा। और वाइपर लगाने के बाद अब मैं ये मोप है जो बिगड़ा हुआ है, ख़राब है, इसमें पोंछा नहीं लगाती हूँ। मैं अंदर साफ़ कर लूँगी दरवाजे के अंदर। मैंने सोचा कहीं पानी आनी बाल्टी से ना चला गया हो धोखे से, कि मतलब पैर पैर पूरे घर में बन जाएंगे तो दोबारा काम फिर से करना पड़ेगा। इसीलिए मैं मोप से, अगर मोप नहीं होता है तो जो सूखे कपड़े उधर टंगे तार में, पोछा के ही कपड़े हैं सारे, तो मैं उन्हीं से साफ़ कर लेती हूँ। और अभी फ़िलहाल मोप है, मतलब इसके बकेट वकेट सब टूट गई है, बस सिर्फ यही के लिए बाकी है, बाकी सब काम हो गया मेरा अभी। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो ये देखिए फ़ैन ऑन है, मैंने पोछा लगाया था तो मैं बंद कर देती हूँ स्विच ऑफ। और देखिए फ़ैन बंद हो गया है अब। तो मैं अब बनाऊंगी, क्या बना रही हूँ, ये मेथी की कचौड़ियाँ हैं। तो बहुत टाइम लगता है हर चीज़ काम करने में, दिखाने में तो बहुत सही लगता है कि चलो थोड़े थोड़े में काम हो जाता है, लेकिन जब करने बैठो ना तो बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ मैं ज़्यादा कचौड़ियाँ नहीं बनाऊँगी मेथी के, बस बच्चों के लिए बना लूँगी। और अगर मेथी की मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो वो खाने में आनाकानी करते हैं, तो ऐसे मैं कचौड़ी निकाल दूँगी तो और टमाटो सॉस रख दूँगी तो बड़े चाव से खा लेंगे। आकाश तो टिफ़िन फिनिश करके आता है, लेकिन आरू की नौटंकी हमेशा चालू रहती है। वो कभी अपना टिफ़िन नहीं फिनिश करके आता है, वापस तो करके ही लाता है। जबकि एक ही भरूंगी कचौड़ी और नहीं भरूंगी उसके लिए। तो वीडियो में बने रहिए। अब ये देखिए यूनिफॉर्म रखी है मेरे बच्चों की, तो उठाऊंगी बच्चे को, अब नहलाऊंगी जाके। नाश्ता वगैरह सब कुछ बन गया है, उनको नहलाऊंगी, तैयार करूंगी। तो ये देखिए मेरे बच्चे अब चले गए हैं स्कूल और टाइम हो रहा है, ये घड़ी 5 मिनट आगे है। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं, फिर मैं नहा धो के पूजा वगैरह करके आ गई हूँ। ठंडी बहुत है तो पूजा करने में तो स्वेटर वगैरह पहनती नहीं हूँ, ऐसे ही पूजा करती हूँ। इसके बाद स्वेटर वगैरह पहनूंगी। स्वेटर पहनने के बाद ये जो आस्तीन में फ़ोल्ड कर रही हूँ ना, इसलिए फ़ोल्ड कर रही हूँ क्योंकि जो बर्तन धुलते हैं मैं ही धुलती हूँ, घर पे कोई लगा तो है नहीं, तो गीले हो जाते हैं, इसी वजह से काफ़ी ऊपर तक फ़ोल्ड कर लूँगी। और पैरों में ठंडी बहुत लगती है तो सॉक्स डाल लूँगी। आज धूप बिल्कुल नहीं निकली है, मौसम बहुत गंदा है और इतना प्रदूषण है, धुआं पता नहीं कहाँ से आता रहता है इधर। तो मौसम नहीं सही है और धुआं भी होता है। ठंडी बढ़ गई है, 2 दिन से ठंडी बढ़ गई है, पहले तो ठंडी नहीं थी, इसीलिए मैं सॉक्स वगैरह सब पहन लूँगी। अगर सॉक्स पहन लो ना तो आधी सर्दी वैसे ही चली जाती है। हम लोगों का नाश्ता वाश्ता हो गया है, तो मैंने क्या किया है कि दूध चढ़ा दूंगी, इधर वाले चूल्हे पे चढ़ा दूंगी, वो धीमे धीमे पकता रहेगा। और जो मैंने कुकर अभी बंद किया है उसमें है चावल, और चावल मैंने रखने के लिए पकने के लिए छोड़ दिया है। जब तक चावल पक रहा था मैंने काट लिया है सब्जी, और चावल पक गया है तो मैं हटा लूँगी कैसरोल में और कुकर रख दूँगी धुलने के लिए। क्योंकि जैसे ही खाली बर्तन होते हैं ना, मैं सब रख देती हूँ धुलने के लिए, बर्तन इकट्ठा कर देती हूँ, लगे हाथ सही रहता है। और आज बना रही हूँ मैं आलू मटर की सब्ज़ी। तो मसाला सब पक गया है, टमाटर वगैरह सब पक गए हैं अच्छे से, तो मैंने डाल दिया है आलू और मटर की सब्ज़ी। ये देखिए अब अच्छे से पकाऊंगी, फिर डाल दूंगी पानी इसमें। तो वो देखिए उधर अच्छे से पक रही है सब्ज़ी, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटियाँ बना के रख दूंगी।
और सब्ज़ी तो पकी गई है, क्योंकि आधी तो पूरी ऐसे ही पक जाती है खुले में ही, और थोड़ा बहुत पानी डाल के बस ढक के थोड़ा सा पकाना होता है 5-10 मिनट के लिए, तो वो पकती रहेगी। और जब तक मैं बर्तन धुल लूँगी। तो ठंडियों में जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ता है, ठंडियों में भी जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ता है, और गर्मियों में भी जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में गर्म पानी होता है, ठंडियों में ठंडा पानी होता है। और यहाँ पे मैं धुलने लगी बर्तन। सब्ज़ी पक रही है, थोड़ी सी कच्ची है, बाकी पूरी सब्ज़ी पक गई है। बर्तन धुलते धुलते वो भी पक जाएगी। कढ़ाई खाली करके कढ़ाई भी धुल दूँगी। तो सुबह 5 बजे मैं डेली उठती हूँ, और कभी कभार तो जल्दी थोड़ी सी नींद खुल जाती है, तो 5 बजने से 10 मिनट पहले ही कभी कभार उठ जाती हूँ। और अब तो आदत सी हो गई है कि 5 बजे तो उठना ही उठना है। हाँ, संडे को थोड़ा लेट लपेट हो जाता है, 5:30 या 6 बजे उठती हूँ संडे को, वरना तो 5 बजे ही उठती हूँ और जल्दी जल्दी अपने कामों में जुट जाती हूँ। इसके बाद बहुत सारा काम मैं दिखाती हूँ और बहुत सारा काम नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि अकेले वीडियो बनाना और अकेले पूरा घर का काम करना बच्चों के साथ ये नहीं हो सकता है। तो ये देखिए मेरे कपड़े रेडी हैं धुलने के लिए, खाना वगैरह सब कुछ बन गया है। मैंने सोचा आधे घंटे में कपड़े धुल जाएंगे, तो मैं ये जा रही हूँ छत पे कपड़े धुलने के लिए। और अब मैं पानी मैंने रबड़ लगा दिया था तो भर गया है, और मैं डाल दूँगी पाउडर और चला दूँगी मशीन। तो कपड़े आज ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 2 दिन भी नहीं हुआ है, पहले बच्चों के ही कपड़े हैं, तो वही है धुलने के लिए। और सर्दियों में कपड़े होते ही होते हैं, हाथ से तो धुला नहीं जाता है, क्योंकि इतने भी कपड़े होते हैं, ज़्यादा होते हैं थोड़े से, इतने भी नहीं कि हाथ से धुल लो। तो कपड़े वगैरह सब धुल गए थे, मैंने फैला दिया था, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ डाल देते हैं पानी। हालांकि सूखे नहीं थे ये इधर वाले, लेकिन ये तुलसी हैं ये सूख गई थी थोड़ी सी, तो मैंने पानी डाल दिया। ये सूखी नहीं थी, क्योंकि अब ओस गिरने लगी है ना, तो नहीं सूखती अब ज़्यादा। फिर मैं आ गई नीचे, और मैंने जो सॉक्स सुबह पहना था मैंने उसको धुल दिया है। 1-2 दिन में धुल देती हूँ सॉक्स वगैरह। और ये जो मैं लगा रही हूँ ना, ये है ग्लिसरीन ही है, और कुछ नहीं इसमें मिक्स है। ग्लिसरीन लगाती हूँ अपने पैरों में, और इतने सॉफ्ट एड़ियाँ होती हैं, क्योंकि मेरी एड़ियाँ बहुत फटती हैं, और एड़ियाँ फटती हैं तो अच्छा नहीं लगता है, हर जगह फंसती रहती हैं, वो चाहे कंबल हो चाहे जो कुछ हो बिस्तर हो, फंसती रहती हैं। तो मैं यहाँ पे लगा लूँगी ग्लिसरीन और पहन लूँगी सॉक्स, तो इससे मेरी एड़ियाँ बिल्कुल चिकनी बनी रहती हैं। जिसकी भी एड़ियाँ फटे ना, ग्लिसरीन लगाइए रात में, बिल्कुल नहीं फटती हैं। और यहाँ पे मैं बच्चों के रजिस्टर में कवर चढ़ा रही हूँ। 3 रजिस्टर रखे, एक लास्ट बचा है, वो क्योंकि घर पे भी पढ़ाई करता है और ट्यूशन भी जाता है, तो रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैं रजिस्टर कवर चढ़ा रही हूँ। आज मेरे किसी बच्चे ने खाना नहीं खाया, पूरा खाना रखा है। इतना छोटा दिन होता है, और आकाश की तबीयत भी नहीं सही है, क्योंकि वो स्कूल से आया था ना, तो उसकी आंखें चढ़ी चढ़ी थी, सर बहुत गर्म था, तो उसने खाना ही नहीं खाया। और ये देखिए नौटंकी वाला इतना नौटंकी करता है, इतना परेशान करता है, कुछ कहने को नहीं मुझे। और ये जो स्टेपलर है इसको लग गई थी, मैंने कहा और आओ पास में। तो ये सारा दिन मुझको ऐसे ही, जब से स्कूल में आ जाता है परेशान करते ही रहता है, सारा दिन परेशान करता है। जब तक ये सो नहीं जाता है तब तक ऐसे ही परेशान करता है, खेलता ही रहता है, इसको सर्दी भी नहीं लगती है बस खेलता ही रहता है ये तो। और आकाश को बुखार हो गया है, दवा दे दी है, ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल से आ गए थे, मैंने रजिस्टर में चढ़ाया कवर। इसके बाद आ गई चाय बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों ने खाना खाया नहीं और हम लोगों ने खा लिया था। बच्चों के टिफ़िन वगैरह थे और बोतलें वगैरह थी, बर्तन भी थे खाने पीने वाले, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ धुल देते हैं, और चाय भी चढ़ा दिया था। टाइम वही करीब है 3:30 बजा है, और चाय पीने का मन कर रहा था। ठंडी है, हल्की हल्की धूप निकली है, देख सकते हैं खिड़की से कितनी धूप आ रही है। ये जहाँ बोतल रखी है, जहाँ से मैंने बोतल उठाया है, बिल्कुल आज हल्की हल्की धूप आ रही है। इसीलिए बच्चों को चाहे सर्दी लग गई हो चाहे, लेकिन आजकल के बुखार और जुकाम पता नहीं कैसे होते, उनकी नाक ही नहीं बंद होती है, चाहे जितनी दवा कराओ नाक बंदी नहीं होती है, नाक उनकी बहती रहती है। मेरे दोनों बच्चों की फ़िलहाल ठीक हो गया है अभी। आरुष तो ठीक है, और आकाश की बारी है। अब पूरा घर बीमार हो जाता है जब भी होता है, और पूरा घर सही भी हो जाता है, लेकिन आकाश है आज हो गया, इन्फेक्शन भी हो जाता है, बच्चे भी स्कूल में आते हैं तो एक दूसरे से भी हो जाता है। तो यहाँ चलिए मेरा काम हो गया है ख़त्म। ये देखिए मेरा लाडला लेटा है बेचारा, बुखार है इसको, तो मैंने विक्स वगैरह लगा दिया है,
मैंने कहा चलो जो कपड़े लाए थे छत से ले आए थे, धुले थे जो ले आए थे छत से, और फिर इनको मैंने फ़ोल्ड कर लूँगी। इतने ही कपड़े धुले थे आज, एक ही चक्कर में हो गया था। तो और सर्दियों के कपड़े हैं, ज़रूरत पड़ती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, इनर वगैरह जितनी हो उतनी ही कम हो जाते हैं बच्चों के लिए। तो ये जल्दी से मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद दूसरे काम में लग जाऊँगी। तो आप वीडियो में बने रहिए और देखिए कि मैं कितना काम करती हूँ। तो यहाँ पे 7 करीब बजा होगा, और मेरे हस्बैंड को मैंने दिया था गेहूँ पिसवाने के लिए। तो वो गए थे गेहूँ पिसवाने, आ गए थे तुरंत लेके। तो वही मैंने कहा कि चलो भर देते हैं टंकी में। और ये जो टंकी रखी है मेरी शादी में मुझको मिले थे मायके की तरफ से। तो उसी में टंकी, और उसमें बड़े वाले टंकी में चावल रखे हैं, और ये छोटी वाली में मैं आटे भर दूँगी। तो आटा है, मैंने देख रही थी कि बारीक पिसा हुआ है कि नहीं पिसा हुआ है। नहीं तो चोकर निकलता है तो पूरा आटा फिर वो चोकर ज़्यादा निकल जाता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा दबा दबा के भर दूँगी। और कीड़े वगैरह लगने का तो डर ही नहीं है, क्योंकि अब ठंडी आ गई है तो कीड़े वगैरह लगेंगे नहीं। इसीलिए मैंने ज़्यादा आटा पिसवा लिया था, जिसमें जितना टंकी में आएगा इसके बाद बोरी बांध के रख लूँगी, फिर से दोबारा यूज़ में फिर आ जाएगा। और आज मैंने रात के खाने के लिए मैं बनाऊंगी दाल बनाऊंगी। चावल रखा है, रोटी नहीं है, चावल रखा है और सब्ज़ी रखी है। तो दाल और रोटी बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों ने खाना ही नहीं खाया है। चाहे इतना कम बनाओ ज़्यादा ही हो ही जाता है, और अगर बच्चे खाते तो हो जाता। तो यहाँ पे मैं बोरी बांध के हटा दूँगी। फिर दाल और रोटी बनाई थी, तो सब लोगों ने खाना खा लिया है, और पतिदेव ने अभी नहीं खाना खाया है। तो यहाँ पे मैं काम आकर्ष के टेस्ट चल रहे हैं, तो मैंने कहा चलो दे देते हैं लिखने के लिए, क्योंकि हिंदी वो मिस्टेक करता है, उसको मात्राएं बहुत कम आती हैं अभी, मतलब बहुत कम नहीं, मतलब मिस्टेक करता है, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में अधिकतर वो मिस्टेक करता है। तो यही मैं कह रही थी कि रिटर्न कर लो। तो वो कहता है बुखार में आराम मिल गया था। मैंने कहा बेटा पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, कल तुम्हारा टेस्ट है। तो वो समझ गया था। तो कहता है मम्मा आप लिख के दे दो, मैं बाद में कर लूँगा। तो 2 लेशन आ रहे हैं, वही मैं लिख रही थी। प्रश्न लिख दूंगी, उत्तर वो खुद लिख लेगा। तो मुझे भी पता चलेगा कि मिस्टेक कितनी होती है कितनी नहीं होती है। और आरू का तो कल ओरल है, तो उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।